बॉलीवुड की प्रेजेंट टाइम की 5 बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में सोचिए। सोच लिया? आपको उसमें से एक नाम आलिया भट्ट का याद आया? अगर नहीं आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे ऐसा मुश्किल से है कि किसी को आलिया भट्ट का नाम याद ना हो अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ओवर द ईयर्स हमें ये सोचने पर मजबूर किया गया है कि आलिया भट्ट एक बेस्ट एक्ट्रेस है। नो डाउट वो अच्छी एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन क्या बस वही एक बेस्ट एक्ट्रेस हैं? इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। रिसेंटली जिगरा मूवी की पूरी टीम जब यूट्यूब चैनल ट्राई एंड रिफ्यूज पर पहुंची तब डायरेक्टर बसंत बाला ने कहा कि आलिया भट्ट उनकी पहली पसंद नहीं थी। उन्होंने करण जौहर को वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी। उन्होंने वह स्क्रिप्ट आलिया भट्ट को दे दी। इससे ये साबित होता है कि करण जौहर कैसे आलिया भट्ट को हमेशा पहले प्रेफरेंस देते हैं, और ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। करण जौहर अपनी फिल्मों में तो हमेशा आलिया भट्ट को प्रेफरेंस देते हैं, या साथ ही साथ वो और डायरेक्टर्स को भी आलिया भट्ट को लेने के लिए कहते हैं अपनी फिल्मों में। इससे पहले आलिया भट्ट की जो हाईवे मूवी थी इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की थी, उनको करण जौहर ने सजेस्ट किया था कि वो आलिया भट्ट को लें अपनी फिल्म में। इसके साथ ही साथ जो उनकी फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिससे आलिया भट्ट सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, उसमें भी संजय लीला भंसाली को करण जौहर ने ही बोला था कि आलिया भट्ट को उसमें लें। और जहाँ तक करण जौहर की बात की जाए तो करण जौहर तो उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आलिया भट्ट उनकी बेटी की तरह है। तो कोई इंसान अपनी बेटी को तो पहले फिल्मों में लेना ही चाहेगा। आप आलिया भट्ट की फिल्मोग्राफी को देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि करण जौहर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें हाथ रहा है। सबसे पहली आलिया भट्ट की मूवी की बात की जाए स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसके द्वारा करण जौहर ने ही आलिया भट्ट को लॉन्च किया था। उसके बाद से उनकी और कई फिल्में देखी जाए, चाहे वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया हो, राजी हो, टू स्टेट्स हो, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हो, अब जिगरा हो, मतलब आप लिस्ट देखेंगे तो आधा दर्जन मूवीज में करण जौहर का हाथ मिलेगा ही, वो चाहे उसके डायरेक्टर हों या फिर उसके प्रोड्यूसर हों। इस बारे में परिणीति चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है या नहीं, पर फेवरेटिज्म जरूर चलता है। नेपोटिज्म माइट नॉट बी रियल और मे बी रियल, फेवरेटिज्म इज रियल। और जो दिखाई देता है आलिया भट्ट के साथ, आलिया भट्ट करण जौहर की फेवरेट हमेशा से रही हैं। वो हमेशा उनको प्रायोरिटी देते हैं। अब उन्होंने हद इस बात की कर दिया कि वो हर किसी को ये बात मानने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने कॉफी विद करण का वो एपिसोड देखा होगा जिसमें वो कृति सेनन को ये बोलने पर मजबूर करते हैं कि आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस है, आप उनसे कुछ सीख सकती हैं क्या। आप सोच रहे होंगे कि इस सब में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये इस बात में है कि आलिया भट्ट को आप अच्छी एक्ट्रेस बनाइए, कॉफी विद द करण को आप आलिया भट्ट के प्रमोशन का एक शो बना दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इससे फ़र्क ये पड़ता है कि और सारी एक्ट्रेस हैं वो ओवरशैडो हो जाती हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे तृप्ति ढीमरी हो, जिनके बारे में रिसेंटली मैंने अपने इस वीडियो में बात की थी। आपको लग रहा होगा कि तृप्ति ढीमरी ने करण जौहर की बैड न्यूज़ में भी तो काम किया था। तो बात यही है कि तृप्ति ढीमरी को उन्होंने कैसी मूवी दी, बैड न्यूज़, और इसके कारण ऑडियंस तृप्ति ढीमरी से नफरत करने लगी। वहीं आलिया भट्ट और जानवी कपूर जैसी एक्ट्रेस को वो टाइम टू टाइम इतनी अच्छी स्क्रिप्ट देते जा रहे हैं, भले वो उस फिल्म को फ्लॉप करती जा रही हों, पर वो उनको अच्छी फिल्में देते जा रहे हैं। वहीं तृप्ति ढीमरी जैसी एक्ट्रेस को ऐसी फिल्में लेने पर मजबूर किया जा रहा है जो उनको सूट भी नहीं करती हैं। आप एक बात सोचिए कि अगर आलिया भट्ट की जगह और कोई एक्ट्रेस होती तो वो क्या इतनी फेमस हो पाती। नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया है, पर आप उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख लीजिए कि आपको उसमें उनकी एक्टिंग पसंद आई। ओवर द ईयर्स उनकी एक्टिंग स्किल्स में निखार आया है, क्योंकि उनको इतने मौके मिले हैं। क्या किसी आउटसाइडर को इतने मौके मिलते हैं अपनी स्किल्स को साबित करने के लिए। साथ ही साथ उनका पीआर प्रमोशन इतना हुआ है कि वो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। उनकी एक्टिंग स्किल्स ठीक है, साथ ही साथ उनको अच्छी पे अच्छी मूवीज ऑफर होती रही हैं, उसमें उन्होंने अपना काम अच्छा किया, इस कारण वो फेमस होती जा रही हैं। और जनता की नज़रों में सिर्फ एक एक्ट्रेस को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बॉलीवुड की प्रेजेंट टाइम में कोई एक अच्छी एक्ट्रेस है तो वो सिर्फ आलिया भट्ट ही, और कोई है ही नहीं है।
इसके अलावा उनको वुमेन सेंट्रिक मूवीज ऑफर होती हैं, या फिर जो मूवीज वो करती हैं उनमें उनका अच्छा खासा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए हीरो के साथ रोमांस करने के लिए उनको डाल दिया गया है, जैसे करण जौहर की और मूवीज में अदर एक्टर्स के साथ किया जाता है। इस बारे में ऐश्वर्या राय ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि करण जौहर के सपोर्ट के बिना आलिया भट्ट यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए।